श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोकों के सार के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुने। तो चलिए जानते हैं भगवद गीता के 700 श्लोकों के सार के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति, मध्य और अंत हूँ। मैं सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें दृष्टिगोचर होता है वो सब मैं ही हूँ। कोई चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर ले, यदि वो स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है। यदि वही व्यक्ति तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत हो, क्योंकि वे तुम्हारी वास्तविक कीमत नहीं जानते। जो संबंध हमें रुला दे वे सबसे गहरे होते हैं, और जो रोता छोड़ दे वे सबसे कमजोर। शांत रहना सीखो, इससे तुम भीतर से मजबूत बनते हो। जैसे लोहा ठंडा होकर मजबूत होता है, गर्म रहते हुए उसे मोड़ा जा सकता है। विपत्ति के समय तुम्हें 7 गुण बचाते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर पर विश्वास। आत्मा हमेशा सही गलत जानती है, पर कठिनाई मन को समझाने में है। कठिन समय में मनुष्य अकेला हो जाता है, पर वही समय उसे मजबूत भी बनाता है। जो तुम्हें आदर दे उसी को आदर दो। हैसियत देखकर झुकना कायरता है। हे अर्जुन, जो न हर्ष करता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छा करता है, और शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, जिनमें कर्म योग सर्वोच्च है। विश्वास करने से पहले किसी की बातों पर नहीं, कर्मों पर ध्यान दो। क्रोध के समय थोड़ा रुकना और गलती के समय थोड़ा झुकना, यही जीवन को सरल बनाता है। जो मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो गीता पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जो भाग्य में है वो स्वयं चल कर आएगा, जो नहीं है वो पास आकर भी चला जाएगा। जैसे हवा की दिशा में नाव डगमगाती है, वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को डगमगाती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दूसरों से उनकी अच्छाइयों को सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। शस्त्र शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी। जो परमात्मा को अपने से भिन्न नहीं मानता और शरीर से मोह नहीं रखता, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जो आत्मज्ञानी है उनका मार्ग निष्काम कर्म है, और जो परमात्मा से एकत्व को पा चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। गीता का उद्देश्य मानव कल्याण है, इसलिए हर कर्तव्य में इसका ध्यान रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साथ दे उसका साथ दो, जो धोखा दे उसे त्याग दो। जहां सम्मान ना मिले वहां जाना नहीं चाहिए, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां पीढ़ियां। जो कहते हैं उनके पास समय नहीं है, वास्तव में उनके अपनेपन की सूची में तुम नहीं हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के सत्य को वास्तव में जान लेता है वो मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, बल्कि सीधे मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में गहरी शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के पास ना ज्ञान है और ना ही ईश्वर में श्रद्धा, वो जीवन में न सुख को जान पाता है न सफलता को। जो कुछ भी हमें ईश्वर ने दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, यही सत्य है।
संयम, सदाचार, प्रेम और सेवा, ये गुण बिना सत्संग के नहीं आते। प्रार्थना से जीवन की परिस्थितियां बदलें या नहीं, पर यह निश्चित है कि प्रार्थना से मनुष्य का स्वभाव और सोच जरूर बदलती है। शब्दों का चयन ऐसा हो कि अगर कभी उन्हें लौटाना भी पड़े तो वे कड़वे न लगें। स्वाभिमान जरूरी है, वरना लोग वहां भी दबा देते हैं जहां तुम्हारा अधिकार होता है। कुछ लोग आत्मा को एक रहस्य की तरह देखते हैं, कुछ उसका वर्णन करने की कोशिश करते हैं और कुछ सुनकर भी उसे नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, वह धीर व्यक्ति ही मोक्ष के योग्य होता है जो सुख दुख को समान मानता है और इंद्रियों की आकर्षण से विचलित नहीं होता। जब तक तुम अपने मन से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, बस समय कठिन है और समय कभी भी बदल सकता है। कठिनाइयां तुम्हारी शक्ति को पहचानने का माध्यम बनती हैं। जो व्यक्ति दयालु है, करुणामय है और दिल से अच्छा है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर तुम कुछ दे रहे हो तो अहंकार मत पालो, क्या पता ये सिर्फ पिछले जन्म का कोई ऋण हो। घमंड हमेशा पतन की ओर ले जाता है, चाहे वो रावण हो, कौरव हो या कंस। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और क्षमा सबसे बड़ी सजा। जिस इंसान के पास धैर्य की शक्ति होती है वो अविजय होता है। मन की चिंता और डर वो बीमारी है जो आत्मा की शक्ति को छिन्न भिन्न कर देती है। इंसान को मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य या ईश्वर की मर्जी जैसे बहानों में छुपना चाहिए। जो व्यक्ति यज्ञ के बाद बचे अन्न को खाता है वो पापों से मुक्त होता है, लेकिन जो सिर्फ अपने लिए अन्न पकाते हैं वे पाप खाते हैं। यानी जो सिर्फ अपने भरण पोषण में लगे रहते हैं और ईश्वर को याद नहीं करते वे चोर हैं। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा धन है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, ना समय, ना अवस्था, ना परिस्थिति में। जैसे धरती पर मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जीवन या युद्ध दोनों में सफलता केवल 3 शस्त्रों से मिलती है, धर्म, धैर्य और साहस। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करो, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ सकते हैं। दोस्ती पैसों से नहीं, मुश्किल वक्त में निभाए साथ से बढ़ी जाती है। धर्म चाहे कोई भी हो, इंसानियत सबसे ऊपर है, क्योंकि हिसाब तुम्हारी कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर तुम खुशी के लिए काम करोगे तो शायद वो कभी ना मिले, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी खुद चल कर आएगी। जब तुम दूसरों के लिए भलाई सोचते हो तो वही अच्छा तुम्हारे पास लौट कर आता है। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुम आज क्या हो, बल्कि इससे कि तुम क्या बन सकते हो। एक मुस्कुराता चेहरा और प्रसन्न मन ही जीवन की असली दौलत है। जितना इंतजार ईश्वर तुमसे करवा रहा है, यकीन रखो वो तुम्हें इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो दुखी मत हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई साथी नहीं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम आजाद हो, और आजादी तभी आती है जब तुम निर्भीक हो। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता नहीं टिक सकता। अगर बीते दिन की कोई गलती तुम्हें दुख दे रही है तो उसे आज दोबारा जीकर अपना वर्तमान बर्बाद मत करो, क्योंकि हर दिन नया अवसर है और हर क्षण जीवन का उपहार। हे अर्जुन, बहुत से ज्ञानी जन जैसे महाराज जनक परम सिद्धि को केवल निष्काम कर्म करते हुए ही प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करे और फल की आशा से मुक्त रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे इन तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं ऐसा ना करूं तो लोग मेरे मार्ग का अनुकरण नहीं करेंगे और यह संसार दिशाहीन हो जाएगा। जीवन की सच्चाई ये है कि दुखी को कोई नहीं पूछता और सफल व्यक्ति से बहुत कम लोग खुश होते हैं। इसलिए ना अपने दुखों का प्रचार करो, ना अपनी खुशियों का प्रदर्शन। सात्विक और संतुलित आहार केवल शरीर नहीं, आत्मा की भी शुद्धि करता है। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि कब क्या और कितना खाना चाहिए, वो आत्मबोध को नहीं पा सकता। जो केवल दिखावे के लिए इंद्रिय संयम की बातें करता है लेकिन मन से विषयों में रमा रहता है, वो दंभी और मिथ्याचारी है। जो अपने पारंपरिक कर्तव्यों को नहीं निभाता और केवल इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है, वो व्यर्थ ही जीवन को गंवा देता है। लेकिन जो आत्मा में ही संतुष्ट है, जिसे सत्य का बोध हो चुका है, उसके लिए कोई विशेष कर्म बचता ही नहीं। फिर भी जिनके पास आत्मज्ञान है, उन्हें यह देखना चाहिए कि उनका आचरण समाज के लिए एक प्रेरणा बने।
वे अपने कार्यों से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें कि अज्ञानियों के भीतर भी कर्तव्यबोध जागृत हो। तामसिक व्यक्ति आलसी होते हैं, राजसिक दिखावे में लगे रहते हैं, पर सच्चा ज्ञानी जानता है कि उसके गुण ही उसे कर्म करा रहे हैं। रिश्तों की असलियत तब सामने आती है जब वक्त कठिन होता है। जहां स्वार्थ की बदबू आए, ऐसे संबंधों को छोड़ देना चाहिए। अगर जीवन को सच में बदलना है तो पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि मन बदलते ही सोच बदलती है और सोच बदलते ही जीवन। जो चला गया उसे जाने दो, वो अगर आज रुका भी रहा तो कल चला ही जाएगा। सरल और कोमल लोग अक्सर ठगे नाते हैं, पर वही लोग भीतर से सबसे मजबूत होते हैं। जीवन में बहुत कुछ दोबारा मिल सकता है, पर एक बार खोया हुआ भरोसा और रिश्ता शायद ही कभी लौटे। भरोसा उस पर करो जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी देते हैं। सच्चे लोग दवाओं की तरह होते हैं, कड़वे जरूर लग सकते हैं लेकिन हमेशा लाभदायक होते हैं। जो तुम्हारी कीमत न समझें उनसे दूर रहना ही बेहतर है। बड़प्पन उन्हीं में होता है जो दूसरों का दुख समझते हैं। दूसरों के काम और बातों में पड़ने से जितना बचोगे उतनी ही तुम्हारी शांति बनी रहेगी। आत्मसम्मान की कीमत हर रिश्ते से ऊपर होती है। वहां किसी संबंध की सीमा नहीं, केवल स्वाभिमान होना चाहिए। सुबह देर तक सोने की आदत संकल्पों को कमजोर बनाती है। जो लोग जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं वे कभी समय बर्बाद नहीं करते। मदद एक ऐसा भाव है जिसे लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर मदद ना की जाए तो वही लोग उसे ताउम्र याद रखते हैं। हर इंसान दो जगह हार मानता है, एक अपने अपनों के सामने और दूसरा उस व्यक्ति के सामने जिससे वह सच्चा प्रेम करता है। मूर्ख व्यक्ति न केवल स्वयं का बल्कि उसके मददगारों का भी नुकसान कर देता है। इसीलिए अपने जीवन को इतना व्यस्त और लक्ष्य युक्त बनाओ कि पछतावे या घृणा के लिए समय ही न बचे। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो भी उसका धन्यवाद करो। उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जो लोग जीवन में शांति चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे आलोचनाओं और समस्याओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि अंत में वही शांत रहता है जो भीतर से स्थिर होता है। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति का उपहार होते हैं, लेकिन जो रिश्ते हम खुद बनाते हैं वही हमारी असली पूंजी होते हैं। इन्हें संभाल कर रखें। किसी भी इंसान के स्वभाव या कमी को समझने से पहले अपनी नजरों को निष्पक्ष और साफ बनाना जरूरी है। कभी किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि लोग अक्सर उस कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। जीवन में दो लोगों को कभी मत भूलो, एक जिसने मुश्किल समय में तुम्हें दुख दिया और दूसरा जिसने उसी समय तुम्हारा साथ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर दुनिया वाले साथ भी छोड़ते हैं तो घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इतना मत झुको कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगें, और जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तो उनकी भाषा में जवाब देना सीखो। दीपक इसलिए पूजनीय नहीं है कि वह खुद जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है, लेकिन दूसरों से जलता नहीं है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, ये हमेशा नहीं टिकती। अगर लोग दूसरों के बारे में बात करने के बजाय उनसे खुद बात करना सीख लें तो जीवन की आधी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी। भरोसा किसी पर इतना करो कि अगर वह धोखा भी दे तो खुद शर्मिंदा हो जाए, और प्रेम ऐसा करो कि उसे हमेशा तुम्हें खो देने का डर बना रहे। चार वेद ना भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समझदारी, जवाबदारी, ईमानदारी और वफादारी का मतलब जान गए तो जीवन सफल है। भगवद गीता में कहा गया है कि ज्ञानी व्यक्ति इस जीवन में ही पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह की दलदल से निकल जाएगी तभी तुम्हें लोक और परलोक के सुखों से विरक्ति हो जाएगी। जब इंसान अपने मन की इच्छाओं का त्याग करके आत्मा में ही संतुष्टि पाता है तभी वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। सुख और दुख में जिसकी भावना एक जैसी रहती है और जिसने राग, भय और क्रोध पर जीत पाई हो वही सच्चा मुनि होता है। जैसे कछुआ खतरे में अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है। जब कोई पुरुष अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से विषयों से हटा लेता है तब समझो उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि कब, किससे और कितना बोलना चाहिए। अगर यह समझ आ गया तो समझो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अगर कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जिसका हृदय धर्म से भरा होता है वह धर्म की ही राह दिखाता है, और जिसका हृदय अधर्म से भरा होता है वह अधर्म की ओर ले जाता है।
मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। हर चीज का समय तय है, समय आने पर सब कुछ मिलता है, लेकिन समय से पहले कुछ पाने की चाह ही दुख का कारण बनती है। सच्चा प्रेम करना ईश्वर की एक सबसे पवित्र भावना है। यह शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी जीवन में हुआ उसमें तेरा कोई अधिकार या योगदान नहीं था, इसलिए तेरी चिंताएं भी व्यर्थ हैं। हर आरंभ मुझसे होता है और हर अंत भी मुझ पर आकर ही ठहरता है। इंद्रियों से मिल रहा सुख हमेशा सच्चा नहीं होता। ये पहले अमृत की तरह मीठा लगता है, लेकिन बाद में वही विष बनकर विनाश कर देता है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो मेरी शरण में आओ। अगर तुम्हें मेरी बातें अजीब लगती हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, क्योंकि तुम चीजों को वैसे नहीं देख पा रहे जैसे मैं देखता हूं। श्री कृष्ण का ज्ञान केवल किसी एक समय की बात नहीं है। यह हर युग, हर व्यक्ति और हर स्थिति में प्रासंगिक है। उन्होंने जीवन को समझने का जो तरीका सिखाया वो न केवल धार्मिक ग्रंथों में सीमित है, बल्कि आज की जटिल दुनिया में भी उतना ही उपयोगी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे पहली चीज है स्वधर्म, यानी अपने कर्तव्यों को समझना और बिना किसी लालच या भय के उन्हें निभाना। वो अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़े होकर बताते हैं कि केवल कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। ये शिक्षा आज भी हर इंसान को प्रेरित करती है कि वो मेहनत करे, अपने कार्य को पूरे समर्पण से करे, लेकिन परिणाम की चिंता करके अपने मन को बोझिल न बनाए। श्री कृष्ण का ज्ञान सिखाता है कि सच्चा योग वो है जिसमें मन शांत हो, इंद्रियां संयमित हों और बुद्धि स्थिर हो। वो कहते हैं कि जब तक मन इच्छाओं से भरा रहेगा तब तक व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। इच्छाएं ही दुखों की जड़ हैं और जब हम उन्हें पहचान लेते हैं और उनसे ऊपर उठते हैं तब जीवन में आनंद अपने आप प्रकट होता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मोह, माया, राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या ये सभी मनुष्य को उसकी वास्तविक आत्मा से दूर करते हैं। जब हम इनसे ऊपर उठते हैं तभी हम अपने आत्मस्वरूप को जान पाते हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम को सबसे बड़ा धर्म बताया, लेकिन वो अंधा प्रेम नहीं जो मुंह में बांध दे, बल्कि वो दिव्य प्रेम जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। राधा और कृष्ण का प्रेम इसी दिव्यता का प्रतीक है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस समर्पण ही समर्पण है। श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और जो होगा भी वो उसी की इच्छा से होगा, इसलिए चिंता करना व्यर्थ है। उन्होंने संसार को एक रंगमंच बताया जिसमें हम सब पात्र हैं और हमारा काम है अपना किरदार निभाना। जब हम संसार को इस नजरिए से देखने लगते हैं तब हमें दुखों से मुक्ति मिलने लगती है। उन्होंने भक्ति का मार्ग भी बताया और कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से केवल मुझे याद करता है, मैं उसकी हर चिंता हर लेता हूँ। वो कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो श्रद्धा और विश्वास के साथ मुझे पुकारता है। श्री कृष्ण का ज्ञान ये भी सिखाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं। वो न तो जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न हवा से सूखती है। ये अविनाशी है। यही आत्मा की अमरता का संदेश है जो मृत्यु के भय से ऊपर उठकर हमें जीवन के हर क्षण को जीने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि संकल्प शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अगर मनुष्य ठान ले तो वो भाग्य को भी बदल सकता है। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि जब तक तुम्हारे भीतर संशय है तब तक तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। इसलिए पहले अपने मन को निर्मल करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, फिर कर्म करो। उनका ज्ञान केवल वैराग्य की ओर नहीं ले जाता, बल्कि संसार में रहते हुए संतुलन से जीने की कला सिखाता है। वे कहते हैं कि न तो अति सोचना ठीक है, न अति बोलना। जीवन का सार है मध्य मार्ग, जहां हर चीज में संतुलन बना रहे। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं एक उदाहरण है। एक राजा होकर भी उन्होंने कभी राजसुख नहीं लिया, बल्कि जन कल्याण में लगे रहे। उनका बालपन माखन चोरी में बीता, लेकिन उस मस्ती में भी आत्मज्ञान छिपा था। वो हर पल को पूर्णता से जीते थे। यही उन्होंने सिखाया कि जीवन को बोझ समझकर नहीं, उत्सव मानकर जीना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सच्चा ज्ञानी वही है जो सब में मुझे दिखता है
और सबको मुझ में देखता है। ये अद्वैत की भावना हमें जोड़ती है, मनुष्य से मनुष्य को नहीं, आत्मा से आत्मा को। जब हम सब में एक ही ईश्वर को देखने लगते हैं, तब हमारे अंदर से द्वेष, हिंसा और मतभेद मिटने लगते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य की खोज में है। वे कहते हैं कि जो मुझे खोजता है, मैं स्वयं उसे मार्ग दिखाता हूँ। उनका उपदेश हमें ये भी याद दिलाता है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, इसलिए किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब मैं जन्म लेकर सत्य की स्थापना करूंगा। यह केवल एक धार्मिक कथन नहीं, बल्कि यह संकेत है कि हर युग में, हर स्थिति में, हर आत्मा में एक कृष्ण जाग सकता है जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा हो। उनका ज्ञान कहता है कि स्वयं पर विश्वास रखो, सत्य पर अडिग रहो और प्रेम को अपना धर्म बनाओ। यही जीवन का सार है, यही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण की वाणी में जीवन के हर प्रश्न का उत्तर छिपा है, बस आवश्यकता है उसे हृदय से सुनने और आत्मा से समझने की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कहते हैं, अगर एक बार तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी भी निराशा नहीं झेलनी पड़ेगी। जो मुझ पर सच्चे मन से विश्वास करता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ छल करता है, उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु बन जाता हूँ। जिसने एक बार भी मेरे भक्त को धोखा दिया, उसका उद्धार मैं जन्मों तक नहीं करता। मैं हर दिल को एक मंदिर समझता हूँ, और जिस दिल में जितनी सुंदरता, भक्ति और पवित्रता होती है, मैं उसमें उतनी ही देर तक ठहरता हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि इस संसार में सभी से प्रेम करना चाहिए, लेकिन पूर्ण विश्वास केवल परमात्मा पर ही रखना चाहिए। जब तुम किसी कार्य की शुरुआत करते हो तो प्रारंभ में असफलता मिलना स्वाभाविक है। कई बार तुम्हें गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम प्रयास करना ही छोड़ दो। एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में तुम्हारा साथ दूंगा। जो भी कार्य तुम करना चाहो उसे नम्रता और सरलता से करो, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर तुम्हारा मुख्य उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मिक मुक्ति है। वही व्यक्ति मुक्ति पा सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ और स्थिर है और जो सुख दुख को समान भाव से सहन करता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकता है, वह मुझसे बात कर सकता है और मुझे देख भी सकता है। जो मुझे हर वस्तु में देखता है और मेरे अस्तित्व का अनुभव करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है, और ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको इससे कुछ मूल्यवान ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण सदा आपको प्रसन्न रखें। अपना ध्यान रखें। जय श्री राधे कृष्ण।